हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आ चुका हूं 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। MIS की सीरीज चल रही है, जल्दी से देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन कौन सा है। 9th क्वेश्चन है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंसेप्ट टाइप्स ऑफ द DBMS। मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन कहता हूं मैं इसको। DBMS का जो क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन MIS में रहता है। वैसे DBMS एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहेगा IT वाले बच्चों के लिए। तो DBMS क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रहता है जिसके अंदर पूरा का पूरा डेटा को अपन क्या करते हैं, स्टोर का काम होता है। ठीक है, स्टोर के बाद उसका मैनेज का काम होता है। मैनेज में मतलब कोई ऐड करना, कुछ भी चीज करना। मैनेज के अलावा इसमें सिक्योरिटी का काम होता है। ठीक है, सिक्योर करने का काम होता है। इसके अलावा आप इसको डेटा को प्रोसेस करने का काम भी इसी के अंदर होता है और रिपोर्ट जनरेशन का काम भी इसी में होता है। ठीक है, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज सिमिलर लाइक अ MIS डिपार्टमेंट जो पूरा का पूरा डेटा स्टोर करती है, प्रोसेस करती है, रिपोर्ट जनरेट करती है, डेटा में मैनिपुलेशन करती है। तो यही पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, डेटा हायरार्की बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, लेकिन कुछ ही पॉइंट्स अपने अभी MIS के सब्जेक्ट के लिए हैं। तो सबसे पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी कह सकते हो और मैनुअली अपन एक्सेल वर्ड के थ्रू भी इसको कलेक्ट कर लेते हैं। वैसे एक्सेल इसमें यूज होता है और ERP बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो इसमें इसे यूज करते हैं। टू अलाउ टू यूजर टू क्रिएट मेंटेन एक्सेस ऑफ द डेटाबेस, है ना। और डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन, अब ये डेटा को एक्सेस करना, डेटा को मेंटेन करना और डेटा को क्रिएट करने के लिए अपन डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। इस सिमिलर काइंड ऑफ एप्लीकेशन सबसे अंदर। अब इसके अंदर क्या क्या आना चाहिए, सबसे पहला डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटा आएगा। फिर सेकंड डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या हो गया, द ग्रुप ऑफ द डेटा इज कॉल्ड द डेटाबेस। क्लियर हो गया। डेटा क्या है, एक सिंगल डेटा है। ग्रुप ऑफ द डेटा यानी कि 4 साल का डेटा, 3 साल का डेटा, 3 महीने का डेटा, 3 डिपार्टमेंट का डेटा, तो डेटाबेस हो गया। और हिस्टोरिकल डेटा भी इज कॉल्ड द डेटाबेस। इसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस सारे के सारे सिस्टम को रेगुलेट करने को ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। डेटा डेफिनेशन, डेटा डेफिनेशंस इसमें क्या, प्रोसेस ऑफ द डेटा, डेटा को डिफाइन करना, डेटा को क्रिएट करना भी इसी के अंदर आता है। डेटा को मैनिपुलेट करना, डेटा मैनिपुलेशन का मतलब उसमें एरर करना नहीं है, डेटा को एंटर करने को मैनिपुलेशन बोलते हैं। या डेटा को चेंजिंग करने को भी डेटा मैनिपुलेशन कहलाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। अब डेटा डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ द डिफाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ओके, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। डेटा सिक्योरिटी भी इसी में आता है और डेटा एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी में आता है। डेटा सिक्योरिटी यानी कि उसमें कौन से लॉगिन ID पासवर्ड चाहिए, और डेटा एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कि कौन सा फर्स्ट रहेगा, कौन सा सेकंड रहेगा, किस तरीके से डेटा अपन सिंक्रोनाइज रखेंगे, किस डिपार्टमेंट में रखेंगे, वही सारी चीज़ें हैं। चलिए ये पहले से समझ लेते हैं, उसके बाद आगे छलांग मारते हैं वरना बहुत जल्दी हो जाएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो हमें हेल्प करता है डेटा को क्रिएट करने में, डेटा को चेंज करने में, डेटा को एडमिनिस्ट्रेट करने में, डेटा को सिक्योर करने में। डेटा को क्रिएट करने में, डेटा को चेंज करने में, डेटा को एडमिनिस्ट्रेट करने में, डेटा को सिक्योर करने में। ये 4 पॉइंट याद हो गए। इसके अंदर डेटा आता है, इसके अंदर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम आता है, इसके अंदर डेटाबेस आता है। 7 पॉइंट याद हो गए, काम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कितने टाइप्स के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज यूजुअली, जो उसके टाइप्स हैं अगर आप कहें तो जिस तरीके का डेटा होता है उस तरीके का, मतलब जिस तरीके से अपन उसको सिंक्रोनाइज करके रखते हैं, जिस तरीके से अपन उसको एंटर करके रखते हैं, वो ही उसका डेटाबेस टाइप कहलाता है। लाइक रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर 2 डेटा, 2 कॉलम्स को अपन एक दूसरे से रिलेशनशिप के अंदर रखेंगे। मींस कि अगर एक कॉलम बढ़ रहा है तो दूसरा कॉलम भी बढ़ेगा। लाइक कि अपन ने एज और नेम को रखा है ना, तो आफ्टर 5 ईयर्स अगर किसी का नेम आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो उसकी एज भी बढ़ी जाएगी, है ना। तो एक रिलेशनशिप होता है जब 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप में अपन डेटा रखते हैं, तो रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मींस कि ये जैसे कि हमने एक गोल रखा कि 50 यूनिट हो जाएगी तो वो डेटा कंप्लीट हो जाएगा, 70 यूनिट हो जाएगी तो गोल अचीव हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस हो गया। मींस कि बेसिकली हमको कोई चीज़ आइडेंटिफाई करनी, कोई रिसर्च करनी है तो उसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट आता है। हियरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट मतलब कि कोई टाइम सीरीज हो गई या टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल के अकॉर्डिंग अपन ने कोई डेटा करा तो वो डेटा आ गया। नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क में तो वैसे बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क आप केवल वेरियस काइंड्स ऑफ डिपार्टमेंट मान लीजिए, है ना। या आप लैन वैन के भी नेटवर्क में जा सकते हैं, इंटरनेट नेटवर्क पे भी जा सकते हैं, लेकिन आप वेरियस काइंड ऑफ डिपार्टमेंटल नेटवर्क में जब अपन डेटाबेस मैनेजमेंट क्रिएट होता है तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया।
यानी कि नेटवर्क वाला आपको थोड़ा सा टफ होगा समझना, क्योंकि इसकी 2-3 डेफिनेशन निकलती है। एक तो इंटरनेट वाली निकलती है जिसमें लैन वायर वैन वायर के नेटवर्क डेटाबेस आता है, और दूसरा होगा डिपार्टमेंटल वाइज। तो अपन डिपार्टमेंटल वाइज लिख लेते हैं कि एक डेटाबेस सेल्स का है, एक मार्केटिंग का है, एक प्रोडक्शन का है, उसको अपन ने नेटवर्क बोल दिया। हिरार्किकल यानी टॉप मिडल लोअर का बोल दिया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि अपन ने किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट गोल के लिए कोई डेटाबेस क्रिएट करा तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया। और रिलेशन, जब किसी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन से कोई डेटाबेस क्रिएट हो जाता है तो उसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। क्लियर हो गया। इसके अलावा बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन यही 4 टाइप मेन है और ये अपन ने यहाँ पर लिख दिए हैं। बुक के अंदर हो सकता है कुछ और टाइप लिखे हुए हो, लेकिन ये 4 मोस्ट कॉमन टाइप्स में है। मोस्ट कॉमन बुक के अंदर ये मिल जाते हैं। आपके बुक के अंदर कौन से हैं वो देख लीजिएगा आपने एक बार, लेकिन ये 4 ही है। ठीक है, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अभी भी अगर बुक की समस्या है तो हमारा PDF ऑलरेडी अवेलेबल है 499 रुपीज़ में, आप वो भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।